Center of mass linear momentum collision का numerical 54. The track is frictionless. The block B of mass 2m is lying at rest and the block A of mass m pushed along the track with some speed. The collision between A and B is perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? तो ये जो यहाँ पे इस तरह से सिस्टम है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, इसका मास m2m और ये बच्चा यहाँ पे आदमी सो गया है और उसे उठाना है। तो कैसे उठेगा ये? तो इससे कुछ वेलोसिटी देनी है v, तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होगा और ए एनर्जी फिर गेन करेगा और कोलिजन के कारण, और ये फिर मूव होगा और ये ऊपर चलेगा और यहाँ पे आके इसे टच करेगा। इसे सिर्फ टच करना है, ये उठने वाला है, ये सिंसियर होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे जोर से धक्का नहीं देना है। जोर से धक्का देना होगा मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो इतना नहीं, सिर्फ उसे यहाँ से यहाँ पे लाना है, मतलब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी उसकी हमें इतनी देनी है। तो ये हाइट h दी हुई है यहाँ पे, तो ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उसे टच करने के लिए? तो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय किसने? ब्लॉक बी ने। कितनी होगी? m। अब इसका मास है 2m, तो ये आएगा 2mgh। इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगा। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी देगा कौन उसे? ये तो यहाँ पे था। तो यहाँ पे आने के बाद जो कोलिजन होगा इसका, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मोशन में आ जाएगा। मानते हैं कि चलो इसकी वेलोसिटी vb होगी यहाँ पे, तो ये vb वेलोसिटी से चलेगा और वैसे ऊपर चलेगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा इतने पोटेंशियल एनर्जी से। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी उसे कितनी चाहिए ताकि इतने पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर पाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2, उसका मास तो इतना है और उसकी वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन 1 और ये 2 से कितनी वेलोसिटी से उसे मूव करना पड़ेगा? तो ये 1/2 ये काइनेटिक एनर्जी है, पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इतने में। तो ये 2m गया इसके साथ और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये vb स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 यहाँ पे आएगा 2gh। तो इतने vb वेलोसिटी से उसे मूव करना पड़ेगा, इतने वेलोसिटी से उसे मूव करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन मिल गया। अब इसे कितनी, हमें पूछा है कि इसे कितनी वेलोसिटी देंगे तब ये सब होगा। तो मानते हैं कि चलो उसे v वेलोसिटी दी, तो मतलब ये v ही फाइंड करना है। लेकिन मान लिया अभी वेलोसिटी v दे दी, लेट क्या कहेंगे? v वेलोसिटी ऑफ a। तो इतनी वेलोसिटी दी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर। अभी नीचे आ रहा है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। मतलब जब ये यहाँ पे आएगा उसे तो काइनेटिक एनर्जी दी थी, प्लस उसने और ये नीचे आने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मतलब एट बी के पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? तो ये पहले तो थी 1/2, एनर्जी लिखते हैं 1/2 m और v स्क्वायर हमने दी थी, प्लस उसकी mgh इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी? ये 1/2 m, ये va बोलते हैं इसे, va स्क्वायर। तो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो ये 2 कैंसल और ये m भी कैंसल, तो ये va स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये v स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी ये बनेगी। अब ये इक्वेशन हो गया। और क्या हो रहा है? यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, और इलास्टिक कोलिजन, और हम ये भी यूज कर सकते हैं कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे कोलिजन होने से यह बोल सकता मोमेंटम इज इक्वल टू बी का मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी। अब हो क्या रहा है कि ये बी तो यहाँ पे था, ऐसे बी यहाँ पे था और वो रेस्ट पे था। अब ये आके यहाँ पे कोलाइड हो रहा है उसे कितने वेलोसिटी से? हमने कहा कि ये यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी बनती है va।
तो वी ए वेलोसिटी से उसे टकराएगा। अब दोनों का मास अगर सेम होता, हमें बताया कि कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, तो दोनों का मास सेम होता तो क्या होता कि ये ऊपर चला जाता और ये यहाँ उसकी जगह पे आके रुक जाता, लेकिन इनका मास 2m और इसका मास m होगा, तो इसके कारण क्या होगा, इसे कोलाइड होगा और फिर से वापस कुछ अलग वेलोसिटी से आ जाएगा। इसे कहते हैं वी ए डैश, कुछ अलग वेलोसिटी से वापस आ जाएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और ये मूव होगा कुछ वी बी वेलोसिटी हमने कहा है। तो इस तरह से सिचुएशन होगी। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ए में कितना हो रहा है, तो पहले तो वी ए था माइनस कितनी, ये वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये माइनस वी ए डैश लिखते हैं, इज इक्वल टू इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में वी बी, ये एम, ए बी एम, और ये 2m वी बी। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा, और ये माइनस उसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये एम एम गया और क्या रहेगा, वी ए माइनस माइनस प्लस वी ए डैश इज इक्वल टू 2vb। वी ए क्या, यहाँ पे जितने वेलोसिटी से टकराया, और वी बी क्या, वो वापस कितने वेलोसिटी से आया। इसे नंबर देते, इक्वेशन ये 4 दिया तो इसे 5 नंबर देते हैं। अब और एक बताया कि इलास्टिक कोलिजन के कारण क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन के कारण, ये इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ई इज इक्वल टू 0 होगा, ई इज इक्वल टू 1 होगा, सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये ब्लॉक था ऐसे यहाँ पे, और ये जा रहा है वी बी से, और ये आ रहा था वी ए से, और ये टकरा के वापस आ जाएगा वी ए डैश। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा है, ये वी बी इस साइड में जा रहा है और वी ए, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना, वी बी माइनस इस साइड में, फिर ये माइनस वी ए डैश, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कितना हो रहा है, वी ए से, इज इक्वल टू वी ए, मतलब एक इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। तो इसे इक्वेशन 6 नंबर दे देते, 6 को थोड़ा सा ठीक तरह से लिख देते, या इसमें इसे वी ए मिल गया तो ये इसमें पुट कर देते। तो इसे वी ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वी ए, और इसे इस साइड में लेते तो वी बी, तो इसे हमें वैनिश करना है, इसलिए ये टर्म क्या करते इधर रख देते। तो फ्रॉम 5 मतलब यहाँ पे पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी ए डैश की जगह एक जगह पे ए लिखते हैं हम, क्या, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2vb। तो ये वी बी इधर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3vb, और ये बनाएगा 2va, ये बना 2va, हमें va चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, तो इसे लिखते हैं 7 नंबर। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है कि ये कितनी वेलोसिटी चाहिए, v फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, v वाला ए, तो इसके साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए इसके साथ डील करना है, यहाँ पे वी ए डैश भी मिल गया, तो और वी बी भी मिल गया है, तो ये 3 इक्वेशन से हम सॉल्व कर देते हैं और हमें v मिल जाएगा। तो यहाँ पे v स्क्वायर हमें फाइंड करना, तो ये v स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर, और ये वी ए कितना है, ये इसका स्क्वायर मतलब कितना आएगा 9vb स्क्वायर अपॉन 4, 9vb स्क्वायर अपॉन 4। कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 7 से लिखा। अब ये vb की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, यहाँ पे vb की वैल्यू अंडर रूट ए फाइंड की है, तो फ्रॉम 3 फिर से ये पुट कर दे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 9/4, और ये vb स्क्वायर मतलब ये कितना आएगा 2gh। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 3। तो ये अभी सिंपल कैलकुलेशन रहा है, वी स्क्वायर फाइंड करना, इसे इधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे, इसे यहाँ पे भेज दिया, तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा ये 9/4 और ये 2gh माइनस ये 2gh, तो कितने 2gh आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ गया, डिवाइड बाय 4, ये 4 और डिवाइड बाय 4, 9 - 4 5, 9 - 4
5 2gh अपॉन 4 कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे, ये 5gh डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कि इतने वेलोसिटी से इस ब्लॉक को हमें थ्रो करना है, ताकि ये यहाँ पे आएगा, इलास्टिक कोलिजन होगा और इस ब्लॉक को ऊपर करेगा, ये ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पे आके टच करेगा। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए इतनी।